नाज़रीन आदाब। मौख़ा 3 जून 2025 मुताबिक 6 ज़िलहिज्जा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मदारिस हमारी दुनिया नहीं दीन है, ये हमारी शनाख्त है और हम अपनी इस शनाख्त को मिटने नहीं देंगे। यह बयान जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने गुज़श्ता शब आजमगढ़ के कस्बा सराय बीर में मुनक़िद कुल हिंद तहफ़्फ़ुज़ मदारिस इजलास से खिताब करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली इजलास नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात में मदारिस की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से संजीदा गौर व खौज़ और आगे की हिकमत अमली तय करने का एक अहम मौका है। यह बयान जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने गुज़श्ता शब आजमगढ़ के कस्बा सरायबीर में मुनक़िद कुल हिंद तहफ़्फ़ुज़ मदारिस इजलास से खिताब करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई मामूली इजलास नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात में मदारिस की हिफाजत को यकीनी बनाने के मकसद से संजीदा गौर व खौज़ और आगे की हिकमत अमली तय करने का एक अहम मौका है। मौलाना मदनी ने कहा कि मदारिस सिर्फ तालीम के मरकज़ नहीं है, इनका मकसद सिर्फ तालीम व ताल्लुम नहीं, बल्कि मुल्क और कौम की खिदमत के लिए नई नस्लों की सोच को तैयार करना भी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद मदारिस के खिलाफ कार्रवाई अदालत की तौहीन है। उन्होंने कहा कि मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी लड़ाई कानूनी तौर पर जारी रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पैराग्वे को लातीनी अमेरिका में हिंदुस्तान के अहम शराकतदारों में से एक करार दिया और दहशतगर्दी समेत तमाम आलमी चैलेंजों से निमटने में एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत पर जोर दिया। यहाँ हैदराबाद हाउस में पैराग्वे के सदर सेनेटियागो ओपेना पेलासिगस के साथ दो तरफा मुलाकात के दौरान मिस्टर मोदी ने कहा कि आपका हिंदुस्तान का दौरा तारीखी दौरा है। मुझे यकीन है कि बाहमी ताउन के जरिए हम बाहमी खुशहाली की राह हमवार करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी, अहम मादनियात, तवानाई, ज़राअत, सेहत, दिफा, रेलवे और खलाई शोबों में ताउन के लिए नए मौक़े मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज आसाम हुकूमत की मुल्क बदली की हालिया पॉलिसी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया और अर्जी गुजार से कहा कि वो इस मामले में हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की पार्ट टाइम वर्किंग डे बेंच ने अर्जी गुजार आल BTC अक़लियती तलबा यूनियन को बताया कि वो राहत के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नौ नामजद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने पीर को कहा कि खवातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई उनकी अवलीन तरजीह होगी। सूबे के पुलिस सरबराह का चार्ज संभालने के बाद अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में कृष्णा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े पुलिस फोर्स की क़यादत करने का एतमाद जताने के लिए वो वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के ममनून है और यूपी पुलिस को फजीलत की बेमिसाल बुलंदियों पर ले जाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि जराइम और मुजरिमीन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा कि पुलिस की जानिब से फराहम की जाने वाली पुलिस खिदमात के दायरा कार को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने पीर को अपने कैंप ऑफिस कालिदास मार्ग में मुनक़िदा जनता दर्शन में आने वाले शिकायत कुरिंदगान को यकीन दिलाया कि हर शख्स की हर मुश्किल का हल तलाश किया जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर शिकायत कुरिंदा के मसले का फौरी और तसल्ली बख्श हल फराहम करें और मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका अफराद का एहतसाब भी किया जाए। उन्होंने कहा कि हरासा करने और ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों के मामलात को इंतहाई संजीदगी और हसासियत के साथ हल किया जाए और जहां ज़रूरत हो वहां सख्त कार्रवाई भी की जाए। बहुजन समाज पार्टी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला मायावती ने आकाश आनंद पर आज़ाद समाज पार्टी के सदर चंद्रशेखर आज़ाद के तंज पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि BSP को कमज़ोर करने वाली तंजीमें और पार्टियां बरसाती मेंढक की तरह है। चाहे वो कितने ही MLA MP या वजीर बन जाएं, वो समाज का कोई भला नहीं करने वाले। BSP सुप्रीमो ने पीर को जारी अपने बयान में कहा कि BSP मुल्क की वाहिद अम्बेडकरवादी पार्टी है जो बहुजन के मफाद में है। इस सिलसिले में आकाश आनंद के उतार चढ़ाव और उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने की वजह से बहुत से लोगों में बेचैनी पैदा होना फितरी है। पार्टी को उम्मीद है कि अब आकाश आनंद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम की इज्जत नफ्स के कारनामा को आगे ले जाने और उनके ख्वाबों को पूरी लगन और दिलोजान से पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने ईद उल अजहा के सिलसिले में कहा है ईद उल अजहा के 3 दिनों यानी 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा में कुर्बानी करना कोई रस्म नहीं बल्कि रब्बे कायनात खुदाए जुल जलाल की पसंदीदा इबादत है। यह हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसका बदल कोई दूसरा नेक अमल नहीं हो सकता। इसलिए तमाम साहिब निसाब मुसलमान कानूनी दायरे में रहते हुए कुर्बानी के फरीज़े को अंजाम दें। इन जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है।
قربانی والی جگہوں پر صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام کیا جائے، کھلی جگہوں یا سڑک کے کنارے، گلی اور عوامی جگہوں پر ہرگز قربانی نہ کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قربانی کے وقت نہ تو فوٹو لی جائے، نہ ویڈیو بنائی جائے اور نہ اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جائے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے الزام لگایا کہ اتر پردیش کی بی جے پی حکومت نے اپنے 8 سال کے میعاد کار میں بجلی جنریشن کو بڑھانے کے لیے کوئی نیا پاور پلانٹ نہیں لگایا۔ آج عوام کو جو بھی بجلی مل رہی ہے وہ سماجوادی حکومت نے پاور پلانٹ اور بجلی جنریشن بڑھانے کا کام کیا تھا، اس کی وجہ سے مل رہی ہے۔ بی جے پی حکومت میں بجلی جنریشن بڑھانے، ٹرانسمیشن کا کام نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسفارمر اڑ رہے ہیں، تار گر رہے ہیں، غیر اعلانیہ کٹوتی جاری ہے۔ دیہی علاقوں اور چھوٹے شہروں میں بجلی کٹوتی سے عوام پریشان ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ بی جے پی حکومت کا دھیان بجلی جنریشن بڑھانے اور تقسیم کا نظام بہتر بنانے کی جگہ ملازمین کو ڈرانے، دھمکانے اور محکمے کے زبردستی پرائیویٹائزیشن پر ہے۔ عہدنامہ کے جہاں صفحے کے مطابق حماس نے اتوار کو ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے قطر اور مصر کی جانب سے جاری کوششوں کی ستائش کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ دوسرے فریق کے ساتھ زیر التوا معاملات کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر بات چیت کا ایک دور شروع کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ حماس نے کہا کہ اس بات چیت کا مقصد غزہ میں انسانی تباہی کو ختم کرنا، فلسطینی عوام کو راحتی امداد کی فراہمی کو یقینی بنانا اور غزہ پٹی سے اسرائیلی فوجوں کے مکمل انخلاء کے ساتھ ایک مستقل جنگ بندی کا حصول ہے۔ حماس کے اعلان پر فی الحال اسرائیل کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے قاہرہ میں اپنے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ہم یورینیم کی افزودگی ترک نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ این پی ٹی کے قوانین کی بنیاد پر امن جوہری پروگرام ہمارا حق ہے اور ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ عباس عراقچی نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور ہمیں اس پر مکمل اعتماد ہے۔ ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایرانی عوام نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے اور ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے روس کے اندر واقع کئی فضائی اڈوں پر ڈرون سے حملہ کیا ہے، جس سے 40 سے زائد روسی بمبار طیارے تباہ ہو گئے ہیں۔ یوکرین نے روس کے 4 اہم فضائی اڈوں اولینیا اور بیلایا پر حملہ کیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے اس حملے میں ڈرون کا استعمال کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جن فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے وہ روس یوکرین سرحد کے اندر واقع ہیں۔ یوکرینی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حملہ یوکرینی فوج کا اب تک کا سب سے بڑا ڈرون حملہ تھا۔ یوکرین نے خاص طور پر اس اڈے کو نشانہ بنایا ہے جسے روس بمباری کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے روس کے اندر واقع کئی فضائی اڈوں پر ڈرون سے حملہ کیا ہے، جس سے 40 سے زائد روسی بمبار پر تباہ ہو گئے ہیں، لیکن روس یا دیگر ممالک کی جانب سے ابھی تک اس حملے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ عہدنامہ کے جہاں